Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 5 and आज और going to class 5 chapter 6 रॉबिन्सन क्रूसो का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 6 रॉबिन्सन क्रूसो का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और बाकी मैंने पांचों चैप्टर का भी 1 2 3 4 5 पांचों चैप्टर का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 6 रॉबिन्सन क्रूसो का इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स रीड से चलो कुछ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो मतलब उसके दिमाग में ऐसा क्या बनता है जिससे कि उसे ज़मीन पे जो प्रिंट बना रहता है उससे पता चलता है कि फुटप्रिंट है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक एट द ब्यूसेस एंड ट्रीज। क्यों रॉबिन्सन जो है वो घबरा गया था जब वो देखा था ब्यूसेस एंड ट्रीज को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। क्यों जो रॉबिन्सन क्रूसो है, इसका छोटा नाम रॉबिन्सन ही रखा गया है बार बार बोलने के लिए, तो रॉबिन्सन हम लोग बोलेंगे। तो जो रॉबिन्सन है वो क्यों प्रे कर रहा था इस फुटप्रिंट को देखने के बाद। ठीक है, अब तो कुछ है, चूज द करेक्ट आंसर भी है। चौथा क्वेश्चन जो है, तो पहला है, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही। रॉबिन्सन अपने जो घर जा रहा था, क्यों बहुत तेजी से अपने घर की ओर भाग रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वह वाज रेसिंग, वाज अफ्रेड, वाज इन अ हरी टू गो होम। तो अब बताना है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी आंसर देखेंगे नहीं तो आंसर भी समझा दूंगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो क्यों नहीं सो पाया था? क्योंकि ABC ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन भी है, Why was Robinson Crusoe sure that if it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूसो क्यों उसे श्योर हो गया था कि फुटप्रिंट उसका नहीं है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहता था। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज ही टेड एवरी पार्ट ऑफ अ फुटोज हिल एटसेट्रा। क्या मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जब देखा था उस प्रिंट को, ग्राउंड में फुटप्रिंट को, वह जब फुटप्रिंट था तो उसे क्या दिमाग में बना, उसके दिमाग में क्या क्या बना। रॉबिन्सन क्रूसो सोचा होगा क्योंकि उसके एवरी पार्ट ऑफ अ फुट टॉयज और हील एटसेट्रा से ऐसा कि इसलिए लगा होगा कि वो एक फुटप्रिंट है, उसे इसलिए ऐसे पता चला होगा कि उसे देखा होगा कि पैर का जो टॉयज है, हील है, पूरा सभी पार्ट जो है एक ही जैसा है, सेम है। ठीक है, नॉर्मल जो बंदे का होता है फुटप्रिंट। और दूसरा क्वेश्चन इसमें भी समझा रहा है, चलो इसे भी समझाता हूँ। रॉबिन्सन को झाड़ियों और पेड़ों को देखकर डर क्यों लग रहा था। रॉबिन्सन वाज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टूक एवरी ब्यूस एंड ट्रीज टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम। रॉबिन्सन डर गया था क्योंकि उसे मिस्टूक हो रहा था बार बार कि कोई उसके पैर से या फिर झाड़ियों से कोई आदमी उसे झाँक तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि पद चिन्हों को, मतलब जब फुटप्रिंट देखा था उसे देख के जो रॉबिन्सन था वो प्रार्थना क्यों करने लगा था। ठीक है, तो आंसर है, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ सेवेज। रॉबिन्सन को लगा था कि जो फुटप्रिंट है ये किसी आदिवासी का है जो कि इस जंगल में बहुत दिन पहले से रहता है। ही बिकेम अफ्रेड दैट द सेवेज वुड कम टू हिम विथ अदर सेवेज एंड किल हिम एंड देयरफॉर ही बिगन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी। अब क्या हुआ, अब उसे डर लग रहा था कि कोई और वो अपने आदिवासी लोगों को बुला करके मेरे को और भी मतलब मिल करके आ करके मेरे को कोई मार तो नहीं देगा, इसलिए वो अपने सेफ्टी के लिए, अपने जान को बचाने के लिए वो प्रे कर रहा था। अब क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है। तो देखो, पहला क्या था कि रॉबिन्सन अपने घर में इतना तेजी से क्यों जा रहा था, क्योंकि ही कुड बिकॉज ही वॉज रेसिंग, वो रेसिंग कर रहा था, वो अफ्रेड में था, या फिर वाजी ना हेरी टू गो होम, वो घर जल्दी जाने को था। दूसरा है, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वो क्यों नहीं सो पाया था, क्योंकि देयर वाज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसके महल के बाहर, वो अपने घर को महल कहता था तो हम लोग उसी को महल ही कहेंगे। वो अपने महल के बाहर, अपने घर के बाहर, कि उसे लगता था कि कोई आदमी है क्या, मतलब कोई जानवर है क्या। उसे लगता था कि कोई लैंड से कोई सेवेज आ जाएगा, या फिर उसका जो बेड है वो अनकंफर्टेबल था, ये था। ठीक है,
आंसर नहीं था ये, अभी मैं आंसर भी समझाऊंगा, ठीक है। आंसर तो नहीं दिखाया हूँ, आंसर ऑप्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा का पहला ऑप्शन है इट डिडंट लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट। अब रॉबिन्सन को क्यों ऐसा लग रहा था कि वो फुटप्रिंट उसका क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसका ह्यूमन फुटप्रिंट के जैसा नहीं था, और वो उससे उसका जो फुटप्रिंट वो देख रहा था वो छोटा भी था ही, मतलब उसके पैर मतलब जो रॉबिन्सन क्रूसो का पैर उससे वो बड़ा था, लेकिन जो फुटप्रिंट था वो रॉबिन्सन क्रूसो के सामने बहुत बड़ा था, और रॉबिन्सन क्रूसो को लगता था कि मेरा पैर छोटा है। ही हैड नॉट कम टू हिज पार्ट ऑफ बीच इन अ लॉन्ग टाइम, या फिर उसे लगता था कि फुटप्रिंट इसलिए उसका नहीं है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द बीच है, वो लॉन्ग टाइम से नहीं आया इसलिए। और चौथा क्वेश्चन है वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो, और रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहता था, ऑन अ बोट इन अ टाउन अलोंग एन आइसलैंड ऑन एन एयरप्लेन। तो पहले का तो आंसर बी है, ठीक है। आंसर बी क्यों, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो डर के मारे ही इतना तेजी से भाग रहा था। अब दूसरे का आंसर क्या है, बी, दूसरे का आंसर भी है। दूसरे का आंसर भी इसलिए है क्योंकि वो सो नहीं पाया था इसलिए, क्योंकि लग रहा था कि कोई मेनलैंड से कोई आदिवासी आकर के उसे कोई मार तो नहीं देगा इसलिए। तीसरा का आंसर सी है, तो मतलब रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका फुटप्रिंट श्योर नहीं है, तो ही हैड नॉट कम, वो बहुत दिनों से पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब पार्ट ऑफ द बीच वो बीच में बहुत टाइम से नहीं आया है, तो इसका आंसर सी होगा, वो बहुत दिनों से नहीं आया है। और चौथा क्वेश्चन का आंसर है सी कि रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहता था, तो वो आइसलैंड में रहता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक लेट्स टॉक, पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट आउटसाइड योर फ्रंट डोर। अब आपको अब बातें करना है अपने साथियों के साथ कि अगर आपको मतलब आपको फील कैसा लगेगा कि आपके घर के फ्रंट डोर के आउटसाइड में किसी अननोन आदमी का फुटप्रिंट है। और दूसरा, इफ़ यू वेयर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉकेड एट योर डोर व्हाट वुड यू डू। और अगर आप घर में अकेले और सडनली क्या होता है कि आपका दरवाजा कोई खटखट खटखट बजाता है, तो क्या आप करोगे इस टाइम। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, अगर ऐसा होगा कि मेरे दरवाजे के सामने किसी अनजान फुटप्रिंट को मैं देख लूँगा, तो मुझे ऐसा अनुभव होगा कि आई वुड बी सरप्राइज, मैं एक सरप्राइज हो जाऊँगा। आई वुड ट्राई टू फाइंड देम आउट, और मैं फाइंड आउट करने लगूंगा कि यह किसका फुटप्रिंट है। और दूसरा, यदि आप घर में अकेले हो और अचानक किसी ने आपका दरवाजा खटखटा दिया तो आप क्या करेंगे। तो आंसर है आई वुड पिप थ्रू द होल मेड इन द डोर। अब यहाँ पे कुछ लोग देखेंगे, यहाँ पे तो मैं फनी भी हो जाऊंगा, कुछ लोग समझेंगे कि पीप का मतलब टॉयलेट है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आई वुड पीप थ्रू द होल मेड इन द डोर, मैं क्या करूँगा कि होल मेड, जो डोर में होल मेड बनते हैं बाहर देखने के लिए गोल सा बनता है ना ऐसा, अरे यार बनता नहीं है, इज्जत खराब कर देता है। अब देखो, अब अच्छे से मैंने बना दिया। ये जो होता है होलमेड डोर, मतलब डोर में होल बना रहता है, मैं उससे झाँकूंगा। इफ़ ही सी इज वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर और रिलेटिव आई वुड ओपन द डोर, अदरवाइज आई वुड आस्क हिम हर नेम एंड पर्पस वाज विजिट एंड देन वुड से टू हिम हर टू कम लेटर इन प्रेजेंस ऑफ माई पेरेंट्स। अगर वो मेरा किसी मतलब कोई फैमिली मेम्बर हो या रिश्तेदार हो तो मैं अपना गेट खोल दूंगा, अदरवाइज अगर कोई और रहेगा तो मैं उसका नाम पूछूंगा और उससे का पर्पस पूछूंगा, उसका रीज़न पूछूंगा कि तुम इधर क्यों आए हो, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जब मेरे पेरेंट्स प्रेजेंट रहेंगे तभी आप आए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही दो क्वेश्चन था ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट। अब चलिए आपको लिखना भी है। पहला क्वेश्चन, द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस जो है, वर्ड सेंटेंस जो है वो जम्बल्ड है। ये जो वर्ड है इन सेंटेंसेस में वो जम्बल्ड है, मतलब ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मतलब सही से नहीं लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसे ऑर्डर में लिखना है। एक आपके लिए बना हुआ है, जैसे देख सकते हैं अलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एंड आइसलैंड ऑन, मतलब ये गलत है, ये अच्छे से नहीं बना हुआ है। इसका सही ऑर्डर है रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन एंड ऑन एन आइसलैंड, रॉबिन्सन जो था वो आइसलैंड में अकेले नहीं था। अच्छा, ये आंसर समझना तो थोड़ी, हम लोग को आंसर बनाना सही चीज़ क्या है। दूसरा भी वैसा ही है, तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां तक आप छठा ही, अच्छा छठा तक आपको अच्छे से देखना है और उसे सही ऑर्डर में बनाना है। मैं बनाऊंगा ना भाई, मैं क्यों हूँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, इतना कौन सा भागी भागी है। दूसरा क्वेश्चन है अपना
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑर्डर। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनमें आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनमें आपको करेक्ट वर्ड चूज करके इसमें डालना है। एंड बट बिकॉज सो है। पहला आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस। दूसरा आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एडेज। तीसरा आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड। फोर्थ आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कंफ्यूज्ड। तीसरा क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेंज फुटप्रिंट पे एक स्टोरी लिखना है। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट, आपने कहाँ फुटप्रिंट को देखा, और आपको डेज शॉर्ट करना है, आपने उसे रात में देखा क्या, और क्या हुआ आपने फॉलो जब किया फुटप्रिंट को, और आपको क्या दिखा और फिर क्या हुआ आपके साथ, ऐसा ऐसा स्टोरी बनाना है। चौथा क्वेश्चन भी है, उसे भी देख लेते हैं। Use the joining words given below and join the sentence in the column A and B। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे joining word को मतलब use the joining word, आपको joining word यूज करना है। given below यहाँ पे नीचे सेंटेंस दिए हुए joining word और join the sentence करना है कॉलम A और B में। और एंड सो बट बिकॉज ये सब joining word हैं, इन्हें कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। और पहला दूसरा तीसरा इन A B कॉलम से मिलाना है। फन टाइम। अच्छा चलो पहले इतने चारों क्वेश्चंस के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है आंसर है लेट्स राइट। क्वेश्चन 1 था कि इन वाक्यों में शब्द अव्यवस्थित रूप दिए हुए हैं, जम्बल्ड तरीके से दिए गए हैं, उन्हें व्यवस्थित करके लिखे, ऑर्डर करके लिखे, और एक आपके लिए बनाया हुआ है। तो देखो दूसरा वाज आइसलैंड द इनहैबिटेड, तीसरा फुटप्रिंट टू समवन द दिस बिलोंग्ड, चौथा आई अराउंड मी लुक्ड, पांचवा आई वेंट द टुवर्ड फुटप्रिंट लार्ज, छठा वाज अफ्रेड आई नो। ये सब जो है जम्बल्ड बने, सही बनाना है। तो देखो दूसरा द आइसलैंड वाज एंड इनहेबिटेड, इसका जो आंसर होगा सही, द आइसलैंड वाज इनहेबिटेड। तीसरा का द फुटप्रिंट बिलोंगेड टू समवन, तो इसका तीसरा अलग गलत है, ठीक है। आपको क्या करना, दिस फुटप्रिंट टू समवन दिस फुटप्रिंट बिलोंगेड टू समवन, ठीक है। चौथा का क्या आंसर है, चौथा का आंसर आई लुक्ड अराउंड मी, लेकिन यहाँ पे लिखा आई अराउंड मी लुक्ड। और फिर पांचवा का सही है आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, लेकिन गलत कह दिया गया, आई वेंट द टुवर्ड फुटप्रिंट लार्ज। सिक्स्थ का आंसर क्या है, नाउ आई वाज अफ्रेड, लेकिन गलत कह दिया गया, वाज अफ्रेड आई नाउ, ठीक है। आपको ये चीज़ सही करके बताना है, देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको सही शब्द से रिक्त स्थानों को भरिए, इन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंड बट बिकॉज सो। पहला आई वाज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस, दूसरा आई डिसाइडेड टू गो टू बीच डैश आई वेंट अलोंग द वाटर एडेज, तीसरा आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश आई वाज फ्राइटेंड, चौथा आई वाज वेरी टायर्ड डैश कंफ्यूज्ड। तो देखो पहले का आंसर है बट, आई वाज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, मैं थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन क्यूरियस था, जागरूक था, और मैं थोड़ा सा जानना चाहता था, जिज्ञासु था। दूसरा है सो, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एडेज, यहाँ पे जो डैश है इसमें सो लगेगा, ठीक है। आगे हैं कि बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लगेगा, तीसरा वाला में यहाँ पे बिकॉज लगेगा। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड एज आई डैश कुड आई वाज फ्राइटेंड, यहाँ पे डैश में लगेगा बिकॉज, बहुत बड़ा लिखा जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, चौथा का आंसर है एंड। अच्छा चौथा का आंसर ही एंड है। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज, मैं छोटे में लिखा हूँ, बड़े में लिखूँ तो एंड होगा ऐसे, ठीक है। आप ऐसे ही लिखिएगा, रुकिए, आप ऐसे ही लिखिएगा, एंड वाला में लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप क्या आपका साइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा है आश्चर्यजनक पद्धतियों पर एक कहानी लिखिए। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वाज इट, डिड यू सी द मैन एट नाइट, व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट, व्हाट डिड यू सी, व्हाट हैपेंड देन, क्या हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। वन इवनिंग व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माई ट्यूशन क्लासेस I saw some footprint made with thick mud on the stairs। अब क्या हुआ, एक शाम जब मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस से घर आ रहा था, तब मैंने कुछ फुटप्रिंट्स को देखा जो कि सीढ़ियों में गीला गीला मड, मतलब गीला गीला मिट्टी लेके आया था। आई वॉज सरप्राइज टू सी such लार्ज फुटप्रिंट, मैं इतने बड़े बड़े लार्ज फुटप्रिंट को देख के सरप्राइज हो गया। आई कुड नॉट गेस हुज फुटप्रिंट वेयर दोज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किसका फुटप्रिंट हो सकता है। दे वेयर certainly not my father or nor my
माई एल्डर ब्रदर, ना तो ये मेरे पापा का है ना तो मेरे बड़े भाई का। आई फॉलोड द फुटप्रिंट एंड केम टू माई डोर, मैं अपने फॉलोड किया फुटप्रिंट को और घर आ गया। आई सॉ टॉल एंड हेल्थी मिडिल एज मैन स्टैंडिंग देयर, अब क्या मैंने देखा कि एक लंबा सा एक अच्छा मतलब मोटा तो नहीं मतलब सीधा साधा नॉर्मल अच्छा आदमी को मैंने खड़ा देखा। व्हेन आई आस्क्ड हिम तो हु इज वाज, ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ जेंटलमैन, जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन है तो वो बोले कि वो जेंटलमैन है, बट राइट नाउ ही वाज सीकिंग माई हेल्प बिकॉज एवरीथिंग बिलोंगेड टू हिम वाज लूटेड व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन ऑन द रेलवे स्टेशन। लेकिन तभी क्या हुआ कि मेरी मदद से वो छुपने लगा, क्योंकि सभी लोग क्या थे, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंगेड टू हिम वाज लूटेड वाइल ही वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन ऑन द रेलवे स्टेशन। अब क्या हुआ था, क्योंकि ये जो सभी चीज़ था उसका वो लूट लिया गया था और वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो भी लूट लिया गया था। द मैन हैड जस्ट कम एंड वाज गोइंग टू प्रेस द कॉल बेल, अब क्या हुआ आदमी आया और प्रेस द कॉल मतलब कॉल बेल को प्रेस किया। एज सुन एज ही लुक्ड एट मी, और वैसे मुझे देखा। ही गॉट नर्वस एंड टोल्ड मी हिज पैथेटिक स्टोरी, और फिर वो नर्वस हो गया और मुझे अपना पैथेटिक स्टोरी बताया। मीन वाइल माई मदर हैड ओपन द डोर, और मतलब जब मेरी माँ ने जब गेट खोला, शी टुक पिटी ऑन द मैन एंड गेव हिम फूड एंड क्लॉथ्स एंड सम मनी। अब क्या हुआ, वो जो मैन था उसे मेरी माँ ने खाना दिया, कुछ कपड़े दिए और कुछ पैसा दिया। द मैन वेंट अवे गिविंग मी हिज ब्लेसिंग, द मैन तो जो था वो चला गया आशीर्वाद देके अपना। ठीक है, वो होता है ना, मुझे क्या पता। ठीक है, तो अब चौथा क्वेश्चन वो सही में बहुत बड़ा था, मैंने ऐसा सोचा नहीं था जितना बड़ा था। आगे चलते हैं, तो ए और बी, आपको कॉलम ए और बी था, उसमें हमको बनाना वाक्य को जोड़ना है। आई कैन सिंग वेल, अच्छा एक मिनट, इन वर्ड्स को तो ज्वाइन करना, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या पढ़ूं, एग्जाम्पल था आई रोट द लेटर बट आई फॉरगेट टू पोस्ट हिम। सभी का आंसर आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। तो पहला क्या था, आई कैन सिंग वेल आई फॉरगेट टू पोस्ट इट, इसका पहला का सही होगा, पहला का कहाँ गया, हाँ ये लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा मैं आपको बना के ही देता हूँ, आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, और आंसर शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वाज रेनिंग, वो रेनकोट पहन लिया था क्योंकि बारिश पड़ने लगा था। हम शायद से शिमला जाने वाले थे या फिर हम लोग दार्जिलिंग जाने वाले थे। चौथे का आंसर है वह एक बुक चाहता था और एक फुटबॉल चाहता था अपने बर्थडे में। पांचवा का आंसर ही मिस द स्कूल बस सो ही वाज लेट टू स्कूल, वो अपना स्कूल बस जो है वो मिस कर दिया तो उसके कारण वो स्कूल में लेट पहुंचा। छठा आई रोट द लेटर बट फॉरगेट टू पोस्ट इट, मैंने लेटर लिखा लेकिन मैं भूल गया पोस्ट करना। ठीक है, और अच्छा फन टाइम, अगला टॉपिक आ गया, तो अगला टॉपिक में अगला क्वेश्चन का टॉपिक है फन टाइम। पहला क्वेश्चन है लुक एट द फुटप्रिंट ऑन हेयर, अब आपको क्या करना है, इस फुटप्रिंट को देखना है। हिंट, दिस इज द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वाज डैश। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, इसका आंसर आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन तो समझा दूंगी, आपको फुटप्रिंट देखना है और बताना किसका है। हिंट के लिए है कि ये पहला आदमी है जो कि चांद में गया, तो फुटप्रिंट में उनका नाम बताना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, मैं आप कमेंट बॉक्स में जो बता दीजिएगा, बहुत बच्चे बता देंगे, सबको पता है भाई, सब जानता है कि कौन है, बहुत उसका स्ट्रॉन्ग आदमी था, थोड़ा सा और हिंट मैंने दे दिया तो आगे बढ़ता। आगे चलते हैं, अगला है टॉपिक, अगला क्वेश्चन है लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। अब आपको क्या करना है, कुछ पिरामिड, लेट्स एक ही पिरामिड बनाना, ज़्यादा पिरामिड नहीं बनाना है, एक पिरामिड बनाना। यूज द फॉलोइंग क्लूज, आपको कुछ क्लूज को फॉलो करके। अ 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ बी, आपको 2 लेटर बनाना है जो कि बी से शुरू हो रहे हो। अ 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ सी, आपको 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है जो कि सी से शुरू हो रहा हो। आप 4 लेटर वाला वर्ड बनाइए जो कि डी से शुरू हो रहा हो, और एक 5 लेटर वाला वर्ड बनाइए जो कि ई से शुरू हो रहा हो, और एक 6 लेटर वाला वर्ड बनाइए जो कि एफ से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं, तो उत्तर यह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिरामिड बना लिया है। देखो 2 लेटर जो वर्ड जो बी से शुरू होता है बी, और सी से ऐसा 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है कैब, डी से आपको 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है डेट, ई से आपको 5 लेटर वाला वर्ड बनाना है ईगल, और एफ से आपको 6 लेटर वाला वर्ड बनाना है फ्रीली। ठीक है, ये बन गया। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक यह है
लेट वर्क इन पेयर, आपको क्या करना, जोड़े में काम करना है। क्वेश्चन है, हैव अ कंजर्वेशन विथ योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो, यू कैन स्टार्ट एज। आप यहाँ पे कंजर्वेशन देख सकते हैं, ये अपने पार्टनर के साथ पिक्चर के साथ बेस्ड करके आप बनाइए, यहाँ से शुरुआत है, ठीक है, आपको बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो देखो ये बातें, पहला हंटर बोलता है लुक एट द फुटप्रिंट इन द मड, पहला हंटर बोलता है कि देखो मिट्टी में फुटप्रिंट को। दूसरा बोलता है दे अपीयर टू बी ऑफ अ कब, हंटर 2 बोलता है कि ये लगता है किसी शेर के बच्चे का फुटप्रिंट है। हंटर 1 बोलता है इट मीन्स द टाइगर हैज गॉन आउट इन सर्च ऑफ प्रे लिविंग द कब बिहाइंड इन द केव, मुझे लगता है इसका मतलब कि यहाँ से कोई बाघ या शेर गया है अपने प्रे को, मतलब अपने हंटर को ढूंढने के लिए अपने कब के साथ, लिविंग द कब बिहाइंड इन द केव, इस केव के पीछे उसने अपने पिल्ले को, मतलब शेर के बच्चे, अपने बच्चे को मतलब बच्चा छुपाया होगा, ठीक है। हंटर 2 बोलता है यू आर राइट, इन द एब्सेंस ऑफ इट्स मदर द कब इज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर आउट ऑफ द केव, तुम सही कहते हो, उसके इन द एब्सेंस ऑफ इट्स मदर द कब, मतलब जो माँ की अनुपस्थिति में जो कब है वो यहाँ वहाँ देख रहा होगा और केव के बाहर भी निकला होगा। हंटर 1 वेयर मी वी द कब, मतलब फिर वो हंटर 1 बोलता है कि फिर कब कहाँ होगा, शेर का बच्चा कहाँ होगा। हंटर 2 लेट्स सर्च इट इन एवरी व्यू, चलो हर झाड़ियों में छान मारते हैं। हंटर 1 हियर इज इट हरी अप कैच इट अप, पहला हंटर बोलता है कि ये लो ये मिल गया, चलो कैचअप करो। हंटर 2 नाउ वी शुड लीव द फॉरेस्ट इमीडिएटली, अब हम लोग को कैसे भी करके फॉरेस्ट जल्दी इमीडिएटली निकलना है, ठीक है। तो चलिए निकलते इस वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और वीडियो को खत्म करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा जिसके टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।